हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सब कैसे हैं? मुझे आशा और विश्वास है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुशहाल से होंगे। आज मैं आप सभी के लिए अपने गुरु ज्ञान पाठशाला पर हिंदी का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास लेकर आया हूँ। ये हमारा हिंदी का तीसरा क्लास है। हम हिंदी को आप लोगों को हिंदी में वर्णमाला का ज्ञान करा रहे हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि यदि हमें हिंदी सीखना हो तो हमें अपने वर्णों के बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए। इस दृष्टि से ये क्लास सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत-बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो कोई भी कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं। एक कक्षा तीसरी से लेकर यानी समझिए अगर छोटे बच्चे भी देखना चाहे तो देख सकते हैं, लेकिन तिथली चौथी से लेकर यानी 12वीं तक और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है आज का क्लास। लेकिन क्लास स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोग से प्रार्थना रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग को यदि हमारा क्लास पसंद आता है तो हमारे वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हमारे गुरु ज्ञान पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम भरा सहयोग दीजिए। चलिए आज के क्लास में हम देखते हैं हिंदी में वर्णमाला। वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे। वर्ण वर्ण विचार अनिवार्य ज्ञान कह सकते हैं इसे, अनिवार्य का ज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हमने वर्ण प्रणाली एक क्लास करा चुका हूँ, जिसमें हमने पढ़ा था स्वर। स्वर किसे कहते हैं, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से स्वर, उसके बारे में पढ़ रहे थे। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे कि व्यंजन व्यंजन क्या होते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, इसे देखेंगे। चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। फिर से वही आपसे प्रार्थना है कि आप लोग हमारे गुरु ज्ञान पाठशाला को सब्सक्राइब करिए, अपना सहयोग दीजिए और अपना आशीर्वाद दीजिए। चलिए आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का हमारा क्लास क्या है, वर्ण। क्या है, वर्ण है। तो देखिए ये हमारा जो होता है क्या, यानी अ से य तक आ ई उ री ए ओ औ अंग अह क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ ठ ठ ड ढ अण ठ ठ ड ढ न प फ ब भ म य र ल व श ष स ह स ल य स र अंग और घ, ये सब हमारे क्या है, वर्ण है। वर्ण कितने होते हैं, वर्णों की संख्या कुल 52 होती है। आज इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हमने इसके बारे में पढ़ चुके हैं। स्वर क्या होता है, स्वर किसे कहते हैं, वो पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे ही व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं यानी व्यंजन किसे कहते हैं। देखिए हमारा आज का क्लास है व्यंजन, यानी व्यंजन किसे कहते हैं। तो व्यंजन किसे कहते हैं, यानी वो है वर्ण, वो है वर्ण, वो है वर्ण जो जो स्वरों की सहायता से, जो स्वरों स्वरों की सहायता से, जो स्वरों स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, बोले यानी उच्चारित उच्चारित किए उच्चारित किए यानी उच्चारित किए जाते हैं, बोले जाते हैं या उच्चारित किए जाते हैं, ये बोले जाते हैं तो उन्हें उन्हें व्यंजन कहते हैं। इन्हें व्यंजन कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। यानी व्यंजन की परिभाषा क्या बता सकते हैं, वो है वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले यानी उच्चारित किए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। तो ये हमारे व्यंजन होते हैं, क्योंकि व्यंजन को बोलने में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। ये स्वर की सहायता से पूर्ण रूप से बोले नहीं जा सकते, यानी उच्चारित नहीं किए जा सकते। इसलिए इनका परिभाषा हो गया, वो है वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले यानी उच्चारित किए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। अब व्यंजन के प्रकार देखेंगे। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। व्यंजन व्यंजन के प्रकार, व्यंजन के प्रकार, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए व्यंजन 5 प्रकार के होते हैं। पहला यानी स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। नंबर 2, नंबर 2 अंतस 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 अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन।
नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन और नंबर 3 उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन और नंबर 4 संयुक्त व्यंजन, नंबर 4 संयुक्त व्यंजन, नंबर 4 संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, नंबर 4 संयुक्त व्यंजन और नंबर 5 उत्सिक्त व्यंजन, उत्सिक्त व्यंजन, व्यंजन। इस प्रकार हमारे व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन और उत्सिक्त व्यंजन। उत्सिक्त व्यंजन का हम कह सकते हैं तारण, 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 तारण व्यंजन कह सकते हैं, तारण व्यंजन भी कह सकते हैं और इसे द्विगुणित व्यंजन भी कहते हैं, द्विगुणित व्यंजन भी कहते हैं। इसके कई नाम होते हैं। तो हम देखते हैं क्रम से क्या होते हैं। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, उष्म व्यंजन किसे कहते हैं, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, उत्सिक्त व्यंजन या तारणजन्य व्यंजन या द्विगुण व्यंजन किसे कहते हैं। चलिए क्रम से देखते हैं। तो देखिए हमारा पहला क्या है, पहला हमारा क्या है, हमारा स्पर्श व्यंजन की परिभाषा है। स्पर्श व्यंजन की परिभाषा है, स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, कोई व्यंजन जो उच्चारित करते समय मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करते हैं उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। कोई व्यंजन जो बोलते समय कोई व्यंजन जो बोलते समय मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करते हैं, किसी न किसी भाग को स्पर्श करते हैं, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते 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 हैं। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, वह व्यंजन जो बोलते समय मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करते हैं उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। हमारी स्पर्श व्यंजन की परिभाषा है। अब स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं, देखिए हमारा स्पर्श व्यंजन होता है, हमारा स्पर्श व्यंजन होता है पांचों वर्ग के सभी व्यंजन को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे देखिए कै, खैर, कै खैर जो होते हैं कै है, कै है, गै, भै, अंगै। ये हमारे पांचों क्या है, स्पर्श व्यंजन है। के बाद च, छ, ज, झ, ञ, ये हमारे पांच स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन है। और कै, है, ग, है, अरे ये पांचों स्पर्श व्यंजन है। उसके बाद कै, है, ड, है और न, ये पांचों स्पर्श व्यंजन है, ये पांचों स्पर्श व्यंजन है। उसके बाद प, है, ब, भ, म, ये हमारे पांचों स्पर्श व्यंजन। इस प्रकार स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या कितनी होती है, स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या 25 होती है।
इस प्रकार स्पर्श व्यंजन कुल कितने होते हैं? 25 होते हैं। थोड़ा क्षमा करिएगा, हंसी आ गया। तो देखिए अभी हमारे स्पर्श व्यंजन कुल कितना है? 25, यानी क ख ग अंग च छ ज झ ञ क थ द ध ण छ द ध न प फ ब भ म। ये हमारे क्या है? स्पर्श व्यंजन है। इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो इस प्रकार स्पर्श व्यंजन संख्या कितना होता है? 25 होता है। अब कोई पूछ ले स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 होता है। अब देखिए एक कहाँ ये किस किस स्थान से निकालते हैं? तो देखिए इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं, ये हमारा क्या है? ये क को क वर्ग व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? क वर्ग, क वर्ग का व्यंजन कहते हैं। कि च को च वर्ग का व्यंजन कहते हैं, च वर्ग का व्यंजन कहते हैं। और इसको ट को ट वर्ग का व्यंजन कहते हैं, ट वर्ग का व्यंजन कहते हैं। ट को ट वर्ग का व्यंजन कहते हैं और इस प को प वर्ग का व्यंजन कहते हैं। इस प्रकार एक क वर्ग व्यंजन, च वर्ग व्यंजन, ट वर्ग व्यंजन और ट वर्ग व्यंजन और प वर्ग व्यंजन। इस प्रकार 5 वर्ग व्यंजन के वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। इसका एक नाम और क्या हो सकता है? वर्गीय व्यंजन। क्या आप वर्गीय व्यंजन भी कह सकते हैं इसे? वर्गीय व्यंजन भी कह सकते हैं। इसे क्या कह सकते हैं? वर्गीय व्यंजन भी कह सकते हैं। क्या हमारा है? वर्गीय व्यंजन है। ये देखिए वर्ग का प्रथम, ये क्या है? हमारा वर्ग का प्रथम वर्ण है, ये वर्ग का द्वितीय वर्ण है, ये वर्ग का तृतीय वर्ण है, ये वर्ग का चतुर्थ वर्ण है, ये वर्ग का पंचम वर्ण है। यानी 1 2 3 4 5। तो वर्ग का प्रथम वर्ण, वर्ग का द्वितीय वर्ण, वर्ग का तृतीय वर्ण, वर्ग का चतुर्थ वर्ण, वर्ग का पंचम वर्ण, पांचवा वर्ण है। इस प्रकार हमारे होते हैं, ये वर्गीय व्यंजन है। अब देखिए ये उच्चारित कहाँ से होते हैं? ये उच्चारित होते हैं, देखिए ये हमारा क वर्ग जो होता है कंठ से, इसे कंठस्थ, कंठस्थ वर्ण कहते हैं। ये कंठस्थ वर्ण है क्योंकि ये कंठ से उच्चारित होते हैं। ये हमारा जो है ये क्या है? ये हमारा तालु वर्ण है। तालु, तालब भी कह सकते हैं, तालु या तालब, तालब, तालब वर्ण यानी तालु से बोले जाते हैं। इसे बोलते समय इसका उच्चारण कहाँ से होता है? तालु से होता है, इसे तालब वर्ण कहते हैं। ये हमारा क्या है? ये हमारा है यानी तालब वर्ण। ये हमारा क्या है? ये हमारा मूर्धन वर्ण है। मूर्धन मूर्धन्य वर्ण है। ये हमारा क्या है? वर्ग जो कि हमारा मूर्धन्य वर्ण है, जो कि हमारे मूर्धा से बोले जाते हैं, मूर्धा से बोले जाते हैं। ये हमारा क्या है? ये हमारा दंतस्थ व्यंजन है। दंतस्थ, दंतस्थ, दंतस्थ वर्ण है। ये से बोलते समय हमारे दांतों से ये स्वर निकलते हैं, यानी त थ द ध न, ये दंतस्थ वर्ण कहलाते हैं। क्योंकि बोलते समय हमारे दांतों से होते हुए निकलते हैं। और हमारे क्या है? ओष्ठ व्यंजन, यानी ओष्ठ, ओष्ठ व्यंजन, यानी ओष्ठ वर्ण है। व्यंजन कह सकते हैं, वर्ण कह सकते हैं। यानी ये हमारे क्या है? कंठस्थ व्यंजन, यानी इसे व्यंजन भी कह सकते हैं। व्यंजन, 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 व्यंजन। ये हमारे यानी ये स्पर्श व्यंजन प्रचुर यानी 5 मार्क के आपसे कंठस्थ वर्ण या व्यंजन, कंठस्थ व्यंजन, तालव व्यंजन, मूर्धन्य व्यंजन और दंतस्थ व्यंजन या ओष्ठ व्यंजन या वर्ण भी कहते हैं। क्योंकि वर्ण में स्वर और व्यंजन दोनों आ जाते हैं, वर्ण भी कह सकते हैं। तो आपसे कोई पूछ ले कंठस्थ वर्ण कौन से होते हैं या कंठस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, तो क ख ग घ अंग हमारा क्या होता है? कंठ से निकलने वाला कंठस्थ वर्ण या व्यंजन है। च छ ज झ ञ क्या है? तालव से निकलने वाला, तालु से निकलने वाला वर्ण यानी व्यंजन है। मूर्धन्य व्यंजन है, जो कि हमारे मूर्धन्य से निकलता है। और दंतस्थ वर्ण अनुव्यंजन है, जो हमारे दांतों से बोलते समय अपने दांतों की सहायता लेनी पड़ती है। और ओष्ठक व्यंजन बोलते समय हमारा ओठ से निकलता है, ओठ की सहायता लेनी पड़ती है। हमारे स्पर्श व्यंजन हो गए, इसी को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और ये जो पांचों होते हैं, ये देखिए ये जो हमारे 5 होते हैं अंत वाले, इन्हें अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुनासिक, अनुनासिक व्यंजन भी कहते हैं। और पंचमाक्षर भी कहते हैं। पंचमाक्षर व्यंजन भी कहते हैं।
पंचमा अनुस्वर व्यंजन भी कहते हैं। तो ये सब आपको याद रखना है कि स्पर्श व्यंजन क्या होता है। हमने आपको बता दिया कि ये हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। इसे बोलते समय हमारे किसी मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करते हुए निकलता है, इसलिए इसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये हमारा 25 होते हैं, क्या कहा गया, इनकी संख्या 25 होती है। क्या वर्ग क्या वर्ग क्या वर्ग क्या वर्ग पावर, इसे वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, वर्गीय व्यंजन भी, इसे वर्गीय व्यंजन भी कह सकते हैं आप। और एक यहाँ पहला हमारा कथन वर्ग व्यंजन, जो क्या वाला वर्ग है, हमारा खंड निकलता है। जय वाला वर्ग यानी तालु, यानी तालु से समझ लीजिए, संगीत चालू और तालु, ये चालू जो होता है तालु से निकलता है, समझिए ये ताला वर्ग व्यंजन हो गया, वर्ण या व्यंजन हो गया। और ये हमारा क्षय वर्ग का हो गया मूर्धन्य वर्ण व्यंजन, यानी मूर्धन्य व्यंजन हो गया या मूर्धन्य वर्ण हो गया। और ये क्षय वर्ग का दंतस्थ व्यंजन हो गया, अनुवर्ण हो गया। और प्रवर्ग हमारा ओष्ठ वर्ण व्यंजन हो गया। तो इसे हमारे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब देखिए हमारा दूसरा प्रकार का व्यंजन क्या है। हमारा दूसरा प्रकार का व्यंजन है, हमारा दूसरा प्रकार का व्यंजन क्या है, दूसरा प्रकार का व्यंजन है ये अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन ये हमारा दूसरा है। अंतस्थ व्यंजन कहते हैं जो को बोलते समय, यानी जिसको बोलते समय स्वर और व्यंजन के बीच मध्य, इनका उच्चारण क्या होता है, स्वर और व्यंजन के बीच का होता है। वह व्यंजन जिनका उच्चारण स्वर और व्यंजन की मध्य होते हैं उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। कोई व्यंजन जिनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के मध्य होते हैं उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। यानी इनकी बोलते समय समझिए जैसे स्वर और व्यंजन बोले जाते हैं कि मध्य के समान, उनके बीच के स्थान से बोले जाते हैं तो उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और जैसे क्या होगा, ल और व, ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ये हमारे क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं। और हमारा तीसरा प्रकार का व्यंजन क्या है, हमारा तीसरा प्रकार का व्यंजन है, हमारा तीसरा प्रकार का व्यंजन है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन है हमारा तीसरा प्रकार का व्यंजन। क्या है, ऊष्म व्यंजन है। अब देखिए ऊष्म व्यंजन क्या है, वो है व्यंजन जिसे बोलते समय, उच्चारण करते समय मुख से उष्मा खस हो, यानी वो है व्यंजन जिन्हें बोलने से मुख में घर्षण मुख से घर्षण करने से उष्मा उत्पन्न हो तो उन्हें ऊष्म व्यंजन, उष्म या घर्षण व्यंजन भी कहते हैं। उष्म या घर्षण व्यंजन भी कहते हैं। व्यंजन कहते हैं। उष्म व्यंजन वो होते हैं, उष्म व्यंजन वो व्यंजन जिन्हें बोलने से मुख से घर्षण करने से उष्मा उत्पन्न हो तो उन्हें उष्म व्यंजन कहते हैं। जब ये उष्म व्यंजन को बोलते हैं तो मुख से घर्षण होने से उष्मा उत्पन्न होता है। यानी जब हम इसे बोलते हैं तो मुख से अगर खाते हैं जिससे उष्मा उत्पन्न होता है, इसलिए उष्म व्यंजन कहते हैं। और इसे घर्षण व्यंजन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, घर्षण व्यंजन भी कहते हैं। यानी घर्षण व्यंजन भी कहते हैं। यानी
उष्म व्यंजन को घर्षण व्यंजन भी कहते हैं। तो जैसे हो गया हमारा स, स, स और है, ये हमारे क्या है, ये हमारे उष्म व्यंजन है, ये हमारे क्या है, उष्म व्यंजन है। और देखिए चौथा व्यंजन हमारा क्या है, चौथा व्यंजन हमारा है यानी चौथा व्यंजन हमारा है संयुक्त व्यंजन, संयुक्त, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या है, जो व्यंजन दो व्यंजनों के संयुक्त के बने होते हैं, वही व्यंजन वही व्यंजन जो दो व्यंजनों के मिलने से बनते हैं, मिलने से बने हैं, मिलने से बने हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं, इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं, इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन होते हैं वो व्यंजन जो दो व्यंजनों के मिलने से बने होते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे क्या है, जैसे हमारा एक छह है, हमारा छह क्या है, संयुक्त व्यंजन है, जो कि हमारा क्या क और पलक स से मिलकर बना होता है, ये हमारा संयुक्त व्यंजन है। अनेक और क्या है, तरह, तरह हमारा संयुक्त व्यंजन है, जो कि हमारा त और र से मिलकर बना होता है, तो हमारा तरह व्यंजन होता है, जो कि हमारा तरह व्यंजन होता है, त यानी त और र से मिलकर बना होता है। और एक दूसरा जो होता है ज्ञ, ज्ञ हमारा क्या है, संयुक्त व्यंजन है, जो कि हमारा यानी ज, ज और प्लस ञ से मिलकर बना होता है, ये ज्ञ हमारा संयुक्त व्यंजन है। और ये हमारा क्या है, सरह संयुक्त व्यंजन है, जो कि छ और र से हमारा मिलकर बना होता है। तो हमारे चारों क्या है, कि हमारे चारों संयुक्त व्यंजन है, यानी छ, तरह और य और य और स, ये हमारे क्या है, संयुक्त व्यंजन है, तो इन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। यानी संयुक्त व्यंजन क्या होता है, वह व्यंजन जो दो व्यंजनों के मिलने से बने होते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे छ, त्रय, य और सरह, जैसे छ बनाता है क और स से, सगुण वाला स से मिलकर बनता है, तरह थ और र से मिलकर बनता है, ज, ज और य से मिलकर बनता है, इसे य भी पढ़ते हैं, ज यानी सरह, जो कि स और र से मिलकर बनता है, हमारे संयुक्त व्यंजन है। अब हम देखते हैं अपने पांचवें व्यंजन को, कि हमारा पांचवा व्यंजन क्या है, हमारा एक पांचवा व्यंजन है यानी उत्सित, उत्सित व्यंजन, उत्सित व्यंजन, ये हमारे पांचवा क्या है, उत्सित व्यंजन है। इसे और क्या कहते हैं, इसे तारण, तारण व्यंजन भी कहते हैं, तारण व्यंजन भी कहते हैं। उसे द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं, द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं, तारण व्यंजन भी कहते हैं, उत्सित व्यंजन भी कहते हैं, द्विगुण भी व्यंजन कहते हैं। कि हमारे क्या होते हैं, जैसे हमारे ए अंग और ए ढ होते हैं, हमारे बनते दो होते हैं हमारे तारण व्यंजन। तो जो यानी तीस और तारण व्यंजन ये हमारे द्विगुण व्यंजन होते हैं। तो हमने देखा कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, यानी व्यंजन पांच प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, देखिए हमने बता दिया, तो देखिए एक बार इसे हम रिवीजन कर देते हैं। तो देखिए वर्ण क्या है, वर्ण यानी वर्ण कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के होते हैं। और व्यंजन यानी स्वर और व्यंजन, हमने स्वर को पिछले क्लास में पढ़ा था, आज हम व्यंजन पढ़ेंगे। देखिए व्यंजन क्या है, व्यंजन वर्ण वो है वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले उच्चारित किए जाते हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन के प्रकार, व्यंजन के प्रकार, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजन 5 प्रकार के होते हैं। स्पर्श व्यंजन यानी अंतस्थ व्यंजन, और क्या होता है, उष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन और उत्सित व्यंजन, उत्सित व्यंजन, ये 5 प्रकार के होते हैं। देखिए स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, वह व्यंजन जो बोलते समय मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करते हैं, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे क ख ग घ अंगर, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ आड़, ट ठ ड ढ न,
प फ ब भ म। ये हमारे क्या है 25 जो हमारे स्पर्श व्यंजन है, जो बोलते समय मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करते हैं, इन्हें देखिए क वर्ग कहते हैं। क को क वर्ग, और च वाली लाइन को च वर्ग, और ट वाली लाइन को ट वर्ग, और ट वाली लाइन को ट वर्ग, और प वाली लाइन को प वर्ग कहते हैं। ये जिस स्थान से उच्चारित होता है, ये क वर्ग हमारा कथन व्यंजन कहलाता है, यवन कहलाता है। च वर्ग हमारा तालव्य व्यंजन कहलाता है या तालव्य वर्ण कहलाता है। ट वर्ग का हमारा मूर्धन्य वर्ण है, जो हमारा मूर्धन्य वर्ण व्यंजन कहलाता है। ट वर्ग जो कि हमारा दंतस्थ व्यंजन अनुवर्ण कहलाता है। प वर्ग जो हमारा ओष्ठस्थ वर्ण व्यंजन कहलाता है। तो ये क्यों कहलाता है? क्योंकि ये क वर्ग सभी जो बोलते समय हमारे कंठ से निकलते हैं, और च वर्ग के जो सभी ये च वर्ग है वो हमारे तालु से निकलते हैं, और ट वर्ग हमारे मूर्धा से निकलते हैं, और ट वर्ग हमारे दांतों से निकलते हैं, बोलते समय दांतों से निकलते हैं, और प वर्ग हमारे बोलते समय ओठों से निकलते हैं, ओठों से निकलते हैं, इसलिए इन्हें ये इनका नाम दिया गया है। और इसे अन्ना जो अंतिम के 5 होते हैं, अंग अड़ न म क्या होते हैं, अनुनासिक व्यंजन भी निकालते हैं, यानी पंचमाक्षर व्यंजन निकालते हैं, उनकी संख्या क्या होती है 25 होती है। दूसरा हमारा क्या है अंतस्थ व्यंजन, यानी वह व्यंजन जिनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के मध्य होते हैं, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे यह र ल व, ये हमारे क्या होते हैं अंतस्थ व्यंजन होते हैं। यानी उष्म व्यंजन यानी घर्षण व्यंजन भी इसे कहते हैं। और व्यंजन जिन्हें बोलने से मुख से घर्षण करने से उष्मा उत्पन्न हो, तो उन्हें उष्म या घर्षण व्यंजन कहते हैं। श स है, ये हमारे क्या है उष्म व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन यानी वो व्यंजन जो 2 व्यंजनों के मिलने से बने हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे छ ये हमारा क और शब्द वाला छ से मिलकर बनता है, त्र ये हमारा त और य से मिलकर बनता है, य हमारा ज और य से मिलकर बनता है, इसे ज्ञ भी पढ़ते हैं। इसे छ्र जैसे स शरीफा वाला श और र से मिलकर बनता है, तो ये हमारा संयुक्त व्यंजन हो गया। 5वां हमारा है यानी उच्चित व्यंजन यानी ताड़न व्यंजन या द्विगुण व्यंजन। ये है, ये क्या होता है जो ये अंग और ढ होता है, अंग और ढ होता है, इसे हम ताड़न व्यंजन कहते हैं। इस प्रकार हमारा व्यंजन कितने प्रकार का होता है 5 प्रकार का होता है। मुझे आता और उच्चार कर समझ में आया होगा। देखिए इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया था। ये हमारे क्या होते हैं स्वर होते हैं, वर्ण में कुल कितना वर्ण होते हैं 52। वर्ण में कुल वर्ण कितना आता है, यानी वर्णमाला कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है 52 होती है। देखिए अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ अंग है, ये क्या है हमारे स्वर है। कुल स्वरों की संख्या 13 होती है, लेकिन मुख्य स्वर हमारा केवल 11 होते हैं, यहाँ तक होते हैं। ये दोनों अयोग वाव में आते हैं, ये तो ना स्वर में आते हैं और ना व्यंजन में आते हैं, लेकिन स्वर में रखे जाते हैं। इसलिए इस प्रकार हमारा कुल व्यंजनों की संख्या क्या होता है 13, लेकिन मुख्य व्यंजन बड़े कुल स्वरों की संख्या 13 होता है, लेकिन मुख्य स्वर क्या होते हैं हमारे 11 होते हैं। ये देखिए क ख ग ये हमारे क्या है, ये हमारे क्या है, ये हमारे स्पर्श व्यंजन है। क्या है स्पर्श व्यंजन है, ये हमारे क्या है स्पर्श व्यंजन है। और ये हमारा क्या है, ये हमारा अंतस्थ व्यंजन है। ये हमारा क्या है अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है। और ये हमारा क्या है उष्म व्यंजन, ये हमारा क्या है उष्म व्यंजन, ये हमारा उष्म व्यंजन है। ये हमारा क्या है संयुक्त व्यंजन, ये हमारा संयुक्त व्यंजन है, ये हमारा संयुक्त व्यंजन है। और ये हमारे क्या है उच्चित व्यंजन है। ऐसे हम द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं और ताड़न व्यंजन भी कहते हैं। इस प्रकार व्यंजन इतने प्रकार के होते हैं। मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोग को अब व्यंजन का ज्ञान हो गया होगा। अब व्यंजन में पहचानने में कोई गलती नहीं करेंगे। अब व्यंजन पर सारी पहचान सकते हैं कौन से व्यंजन होते हैं। और यदि हमारा क्लास आप लोगों को पसंद आया हो तो आप लोग हमारे वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और हमारे गुरु ज्ञान पाठशाला को सब्सक्राइब करके अपना बड़ा सहयोग दीजिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।